Yeah. So guys, okay, sure. Done. Thanks for the reminder, Tarun. Okay, guys, now tell me this thing. How many of you are comfortable with English? And how many want कि I should continue in Hindi, normal way? Both. So let's try English. Okay. Raghav says both. What about others? Great. So let's choose English right now as the official language. So जैसा हमने किया ना अभी इंग्लिश और हिंदी ऐसा ही कुछ गूगल ने किया एंड्रॉइड के साथ. So before getting into Kotlin and before getting started with any of the study things, let me tell you about myself. I'm Aditya Dua, and I have been there with a cat view for over a year now, and I'm having 8 years of experience into development of Android applications. So, how many of you have used ICICI Bank? Anyone जिसके पास ICICI बैंक का अकाउंट हो? किसी के पास नहीं है? ओके. सो नाउ पहले क्या होता था? अच्छा, आपने कभी किसी ने अपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है? व्हाट इज द प्रोसेस? तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है ना कि एक बहुत बड़ा सा फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए आपको, which has 40 fields, your name, your father's name and what not, your qualification, सब कुछ उस फॉर्म में होता है, राइट? फिर इस फॉर्म को भरते हैं, फिर ये फॉर्म ब्रांच पे जाता है, वहां पे वेरिफिकेशन होता है, वहां से फिर आगे जाता है हेड ऑफिस पे, वहां से अप्रूव होता है. करेक्ट है? मैंने कुछ गलत बोला तो बताना. अब इस फॉर्म को हमने इम्प्रूव करा और आईसीआईसीआई बैंक एक एप्लीकेशन लेकर आया जिसमें उसने क्या करा कि एजेंट आपके घर एक टैबलेट लेके आता है, आप डिटेल्स बोलते हो, भरता जाता है. आप जब आप फोटो मांगते हो तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं मांगता, लाइव कैमरा ऑन करके एक फोटो खींच लेता है और आपके हर डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींच लेता है. करेक्ट है? यस या नो? So this application is, I was a part of the team who was building this application. So we call it Zappin, ICICI Bank Zappin. Everyone uses it and a lot of people know about it. So I was a part of the team which was working in this domain, or when this application wasn't being developed. So I have around 8 years of experience of developing Android applications, and I have been teaching Android for the past like 8-7 years. I started Android when it was in 2010 and when Android was running a version 2.2. Correct? So now, so this is about me. I don't want to go into much detail. You can find about me everywhere. So that is very easily available. Now, if I talk about Android, how many of you have done or are done with Hello World in Android? Yes, guys. गाइस, मेरा क्वेश्चन है, कितने लोगों ने एंड्रॉइड में हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाई? एक एप्लीकेशन बनी जिसमें जब आपने रन करा तो एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया. कितने लोगों ने कर लिया? ओके, आदित्य ने कर लिया, संजना ने कर लिया. यस यस, प्लीज गाइस रिस्पॉन्ड. द मोर यू रिस्पॉन्ड द मोर क्लियर आई एम. एंड ऑल्सो टू टेल यू, जो एंड्रॉइड का और जावा का कंटेंट है, दैट इज बीइंग हेडेड बाय मी इन द कैट व्यू. सो अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. आई एम देयर इन द ग्रुप एज वेल. ओके, आपने जब बनाया तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब आपने जब एक ग्रिडल बिल्ड चलाई, ग्रिडल बिल्ड ने आपको एरर दिया, आपने
एंड्रॉइड स्टूडियो यूज किया जो खुद में बहुत हेवी सॉफ्टवेयर था. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा बना के, मतलब वाज इट इंटरेस्टिंग? ओके, तो चलो ऐसा करते हैं, इससे पहले हम एंड्रॉइड पर आए, हम पहले जावा पर आते हैं और एक चीज डिस्कस करते हैं जो है बहुत बेसिक चीज, हेलो वर्ल्ड इन जावा. आई होप सब लोगों ने ये एक एग्जाम्पल किया होगा. ओके, ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? डन, राइट? नाउ यार मुझे एक बात समझ नहीं आई. आई आई हैव टू प्रिंट दिस लाइन ऑफ कोड, राइट? मुझे लाइन प्रिंट करनी है. मुझे हर बार ये क्यों बताना पड़ता है कि ये सिस्टम डॉट आउट में पड़ी है? I have to do only hello world. Why I need to make a class always? Any answers? Guys, are you, कितने लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ आया? मेरा क्वेश्चन ये कहता है यार कि जब भैया मैं समझ गया कि मुझे क्लास बनानी है, जावा हर चीज क्लास से करता है, बट जब मुझे इतना कुछ करना ही है, मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ दो नंबर्स ऐड करने हैं, व्हाई आई नीड टू टाइप सो मच कोड? ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ओके. अच्छा, सो आदित्य ने बोला कि बिकॉज कि ऊप्स के कंसेप्ट, अच्छा कितने लोगों को ऊप्स बिल्कुल क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद ऊप्स? गुड. अब एक बात बताओ, आई आई गेट इट. आदित्य आपने जो बोला वो गुड, यार बाकी लोग भी रिप्लाई करें प्लीज. यस. एक बात बताइए मुझे, आपने जब ऊप्स पे काम करा, उससे करा ठीक है, बट कंपाइलर यार हम एक तरफ हम बात कर ले मशीन लर्निंग की कि सिस्टम सब कुछ खुद पढ़ ले, तो हम सिस्टम को इतना नहीं बना सकते यार कि तू एक क्लास खुद बना ले? यस, बताओ. अच्छा, कितने लोगों ने अपना माथा मारा है इस एक्सेप्शन पे? या हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन स्टक जब जब जेवीएम सेज null pointer exception? Yes, guys. Okay. Okay, so Aditya has witnessed it. Akanksha, what about you? Akshay, Amit, Annie, Happy, Indresh, Ishan, Nishant, Raghav, Rishika, and Sanjana. Guys, like being my style of teaching, I like to involve everyone, and I would like everyone, like to respond, or keep on telling me so that I know that yes, I am talking to people, not to a mere machine. नल पॉइंटर, नल पॉइंटर सबको आता है ना? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ जावा की वो प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जो कि हमको इंस्पायर कर सकती हैं या मोटिवेट कर सकती हैं एक ऐसी तरफ जाने में जहां पे हमको ये प्रॉब्लम्स ना आए. करेक्ट है? कहीं से आगे बढ़ने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, राइट? यही चीज हुई
हमारी जावा के साथ। तो कमिंग टू Kotlin, what is Kotlin first of all? So in simple words, if I say in 2 words or in 3 words, Kotlin is a statically typed language. How many of you are, अच्छा कितनों को पता है what is a statically typed language? ओके, चलो अच्छी बात है, मैं बता दूंगा। यस यार, मैंने बोला इंट ए, ठीक है, मैंने बोला स्ट्रिंग str, मैंने बोला char c। सो ये क्या करा, व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने आई हैव असाइन दैट a शुड बी अ इंटीजर टाइप वैल्यू। मेक सेंस? क्लियर है? नाउ मैं ऐसा भी तो कर सकता था कुछ, ऑब्जेक्ट ए। अच्छा, आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा, कितने लोगों को पता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट? रियल वर्ल्ड एंटिटी। अच्छा, इंस्टेंस, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इज देयर एनीथिंग, ओके, गुड गुड गुड, यस यस यस। यार आप जो ऑब्जेक्ट सॉरी, ओके ओके, ठीक है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कुछ कि मैं एक वेरिएबल ले लूं ए, और जिसको मैं रन टाइम पे डिसाइड करूं कि भैया मुझे ए को क्या बनाना है, इंटीजर या कैरेक्टर या स्ट्रिंग या कुछ भी? कैन आई डू दिस इन जावा? गाइस मेरा क्वेश्चन समझ आया? गाइस, आज का जो लेसन है ना यार, जो हमारा आज का टॉपिक है या जो मोटिव है, आपको ये समझाना है कि हाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, और व्हाट इज द अप्रोच वी आर फॉलोइंग इन एंड्रॉइड नाउअडेज। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आज कॉटलिन पूरा आ जाएगा, नहीं, आपको आइडिया लगेगा कि कॉटलिन क्या है, कॉटलिन कैसे वर्क कर रहा है, कॉटलिन की जरूरत क्यों पड़ी, एंड अगर मुझे कॉटलिन मिल गया तो ये मेरे करियर को, या अगर इफ आई एक्वायर नॉलेज अबाउट कॉटलिन, तो ये मेरे करियर को कैसे बूम देगा। करेक्ट है? तो नाउ दीज आर हियर, so if I draw this thin line, I'm dividing the two systems. And what are those two systems? Sorry. This is my statically typed language and this is my dynamic language. Statically typed language वो होती हैं जिसमें I know या I tell the compiler कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा। क्लियर है? गाइस, मेक सेंस? कोई भी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेज इज जो कंपाइल टाइम पे बता दे कि भैया ये 4 बाइट लेगा, 3 बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा, या क्या टाइम, क्या किस टाइप का वेरिएबल होगा, वो हो गई मेरी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो कि स्टैटिकली टाइप्ड है। सो ये सारी लैंग्वेजेस जो आपको दिख रही हैं, इतनी बड़ी लिस्ट, ये सारी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्लियर है? मैं चलूं आगे? अब सो मेरी आई टोल्ड कि जावा भी स्टैटिकली टाइप्ड है और कॉटलिन भी स्टैटिकली टाइप्ड है। मतलब जावा को भी पता है कि जो ए वेरिएबल है वो किस टाइप का है,
और कॉटलिन को भी पता है कि जो ए वेरिएबल है वो किस टाइप का है. मेक सेंस? समझ आ रहा सबको? अब तो अगर ये दोनों सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया तो दोनों कैन, तो वी कैन से दैट वी कैन यूज बोथ. अच्छा एक बात बताओ, आज आप लोगों को बोला गया था कि कॉटलिन का लेक्चर है, कितने लोगों ने कुछ देखा था कि कॉटलिन आखिर है क्या चीज? कितने लोगों ने देखा था कि यार देखते हैं कॉटलिन है क्या है, क्या होने क्या वाला है आज? अच्छा किसी ने नहीं देखा? चलो अच्छी बात है. अब अब कॉटलिन जो है ये स्टैटिकली टाइप्ड है. रन टाइम पे कुछ नहीं होता, हम कंपाइल टाइम पे ही बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का होगा और वेरिएबल में क्या क्या चीजें होंगी. ठीक है. कॉटलिन जो है वो इजीली वर्क करेगी या बिना किसी इशू के वर्क करेगी एंड्रॉइड और जावा के साथ. ठीक है. तो मतलब आई कैन से दैट कॉटलिन विल वर्क विद एंड्रॉइड एज वेल. बट जावा was doing good, right, by Kotlin. The reason for going towards Kotlin was, अच्छा anyone has an idea, किसी को पता है कि ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ये किसका प्रोडक्ट है? Guys, anyone, my question is, anyone has an idea कि एंड्रॉइड स्टूडियो किसने बनाया या किसका प्रोडक्ट है? गूगल. ओके ओके. अच्छा ये, अच्छा ओके, लेट मी स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, देन आई विल शो यू समथिंग. जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन पे एक लाइन लिखी होती है, पावर्ड बाय इंटेलिजे. व्हाट इज इंटेलिजे? यस. अच्छा, इंटेलिजे इज एन आईडी. जैसा हमारा एक्लिप्स है ऐसी हमारी एक आईडी है इंटेलिजे. नाउ लेट मी टेक यू टू इंटेलिजे. So there is a community or a company named as JetBrains. So similar to Eclipse. Okay, I hope you are all aware that what is ID? ID क्या होती है? अच्छा, what is the full form of ID? Good. So an environment where we read, where we study, or where everything can be done from the projects, from all the phases of project can be done, right? So IntelliJ is a very, or the very used and very much preferred ID for Java now. Correct? IntelliJ is the product of a company named as JetBrains. Clear? And Kotlin, the language which we are talking about, is also a product of JetBrains. So IntelliJ is the base for Android Studio. I'm not saying that Android Studio is completely based on, is completely intelligent, no. But there's a wrapper on the IntelliJ which combines to form the Android Studio, right? And Kotlin is a language given by JetBrains. JetBrains is providing both the base ID for the Android, as well as now it has started with the language for Android, which will be Kotlin. Make sense? So now you are able to relate like what is happening. And just to give a brief background, the reason for moving towards Kotlin is two. One is the safety and the conciseness of the application.
Safety मतलब कि जैसे ही आपको issues कम लगेगी, we will discuss that. And second was, how many of you are aware about the Oracle Google suit? You know, Oracle did a case on Google. कितनों को पता है ये बात? Guys, how many of you are aware about this thing? So what was happening was, so you, due to use of certain Java APIs in Android. अच्छा किसी को भी लगे क्लास बोरिंग हो रही है, प्लीज लेट मी नो, आई विल चेंज द डायरेक्शन राइट अवे. एनीवन सोच रहा है यार क्लास बहुत बोरिंग होने वाली है. सो what happened was, Oracle ने Google पे केस किया कि यार you are using our APIs and Google had to pay some good amount of money. So what Google did was, the Google replied back to Oracle by providing a support to the additional language that was Kotlin. Make sense? Because to keep on using Java, so Android would have to pay a lot more. So there were two things. Initially, Kotlin was having a first class support. First class support means it is being worked on, it is being supported. But now in Google I/O, how many of you have seen the Google I/O? Okay, how many of you are aware about like what is Google I/O? कितनों को पता है Google I/O होता क्या है? अच्छा अच्छा, एप्पल की वो जो एप्पल जब लॉन्च करता है प्रोडक्ट को पता है? एप्पल जब आईफोन लॉन्च करता है सितंबर मिड में, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? So Google I/O is nothing but a launch event which Google does to launch the new products in the market. That's it. So Google I/O. So this is Google I/O, right? And every year millions people join Google I/O. So for things like Google Photos, the Google Pixel, all of these things are launched in the Google I/O. So if anyone is interested to watch this or to watch the cast, can refer here. So in the Google I/O of 2017, I'm repeating again, in the Google I/O of 2017, Android officially launched Kotlin as its official language. Make sense? Make sense? सबको समझ आ रहा है? Anyone, किसी को भी जिसको लग रहा हो यार कि भैया ये तो मतलब going above my head, किसी को ऐसे सिर के ऊपर से जा रहा हो या बाउंसेस पड़ रही हो एक के बाद एक. अच्छा अक्षय आपके सिर के ऊपर से जा रहा है? ईशान आपके भी? ओके. Yes. Yes, you can say that. So Raghav has got it bang on target. Kotlin is a language, something same like Java. But we will see now that is it same? Is it an add-on? Is it easy? Is it difficult? So, but yes. So Raghav, you got it correct that Kotlin is a language exactly like Java. Correct? अच्छा, कितने लोगों को आइडिया है पोजोस के बारे में? How many of you are aware about पोजोस? Did Suzanne discuss about pojos in class? Guys, how many of you are aware about pojos?
यार नहीं पता तो बोल दो ना, नहीं इसमें मतलब चुप बैठने वाली बात तो कुछ है नहीं वैसे। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है पोजो। यार मैंने एक क्लास बनाई, तो मैंने क्या करा, मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लास है इसके जो वेरिएबल्स हो वो मैं डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाऊँ, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको प्राइवेट बना दूंगा। ठीक है, अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ पोजो इज प्लेन ओल्ड बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एक ऐसी जावा क्लास। अच्छा, आप लोगों को पता है व्हाट आर गेटर सेटर्स? ठीक है, तो मैं दो ये बना दूंगा, फिर मैं इसका बना दूंगा गेटर सेटर्स। क्लियर है? एंड ऐसी मैं सारे गेटर सेटर बना दूंगा, लाइक देयर विल बी 4 गेटर सेटर्स। क्लियर है? ईशान को डाउट है क्या? क्या डाउट है? ओके, अब मुझे, अच्छा ठीक है, ओके मैं रिपीट करता हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जो जावा क्लास बनाई, मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, जिसमें मैंने आईडी लिया और नेम लिया। मैंने इनके बना दिए गेटर्स और सेटर्स। क्लियर है? कुछ नहीं किया, सिर्फ गेटर सेटर बनाए। अब हैप्पी आपको पता है क्या व्हाट आर गेटर सेटर्स? नाउ ओके, यार क्या होता है, ओके नाउ ये देखो यार, ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसके दो, इसमें दो वेरिएबल्स है मेरे पास, आईडी और नेम। when I want that variables should not be accessed, variables should not be accessed directly by other class, right? तो मैं क्या करता हूं, I make them as private and I give them the accessor methods, which are known as getters and setters. Clear हुआ? तो nothing but वो methods which will be used to set the value and get the value. तो अगर आपने एक क्लास बनाई बाहर, ठीक है, क्लास कुछ भी बना दी, इसमें एक आपने मेन मेथड ले लिया, मैंने मेन को भी पीएसवीएम ले लिया है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, अगर मुझे सेट करना मैं कैसे करूंगा, एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एंड अब वेरिएबल्स का एक्सेस है नहीं, आई विल से ई डॉट सेट आईडी एज 10। अगर मुझे प्रिंट करनी है मैं कैसे करूंगा, sysout e dot get id। क्लियर है? हैप्पी क्लियर हुआ बाकियों को? नाउ अब इस सब में मुझे कितना काम करना पड़ गया, एंड जब आप लोग इंडस्ट्री में आओगे, जब आप रियल वर्ल्ड पे काम करोगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आपको समझ आया कि आपको हर के लिए एक पोजो बनानी पड़ती है। ठीक है, अब ये काम हम कॉटलिन में कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ बेसिक्स क्या है हमारे। ठीक है, अब व्हाट इज हैपनिंग इज, now where can you use Kotlin? So there are different ways or different applications where you can use Kotlin. One is when you are building a server application on the JVM, like any application which is on the server or standalone in Java can be developed or can be used Kotlin in place of Java.
you can use Kotlin. So it's just as simple as that. So if you want to run Kotlin, you will need Java. Make sense? Now, next thing is, अब ये किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि अगर मुझे कॉटलिन में जावा चाहिए ही चाहिए तो मैं जावा से हट क्यों रहा हूं. Make sense? राइट. तो इसका आंसर हम आपको देंगे थोड़े से ब्रेक के बाद. ठीक है. अब मैं पहले बताऊंगी वेयर आई कैन यूज कॉटलिन. I can use Kotlin when I'm using on building an application on JVM, on Android applications, on my JS, on any of the native applications. Native matlab proper applications which are based entirely on Kotlin. Clear hai? Acha, before we move to Kotlin or before we actually discuss about Kotlin, let's see, how is Kotlin, in the Android market. Acha, how many of you have used Pinterest? I'm sorry if I've spelled it wrong, but how many of you have used Pinterest? So just a small, example. So this has happened. So there are 3 examples available in front of us. One is Basecamp, one is Pinterest, and one is AppLock. I am sure, pretty much sure that all of you would have used AppLock. If someone is saying no, then I won't trust you. I'll be honest. Right? Now, Pinterest, Basecamp, and AppLock. Even before Kotlin was there officially, till then, these 3 applications were using, even like application like LinkedIn were using Kotlin. Clear? Now, why Kotlin? So these 2 won't be of your interest. So if you are writing a code and you have to write 30% less code and 10% less methods, won't you shift to another language? 30% means, like, if you are writing 100 lines of code, then you need to write only 70 now. In such a case, will you shift to your language to some other? So if someone comes and says the project one that you made, like say it was having 500 lines. Now someone says you can do it in 350. Will you shift your whole project? Amit, we'll just come to it. You're coming to it, So it comes in why Kotlin. The next slide. I'm just giving you some stats and some reasons why people thought of moving to Kotlin. So there are 4 major uses, or basically 3 major uses of using Kotlin. The first is conciseness, safe, interpretability, and tool friendliness. अब यार देखो, concise का मतलब क्या होता है? There are many good people who know good English. What do you mean by concise? Short. Okay. So I think I will not agree with Aditya, because if Egi ne bola, I'll just Google it. Concise. Giving a lot of information clearly and in a few words. Brief
एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, मतलब आदित्य ने सही बोला था, राइट? तो कम चीजों में ज्यादा बताना। तो अगर हम बोलें जैसे घर में पापा बोलते हैं, आंखें दिखा के डरा देते हैं, दैट इज कंसाइजनेस। कम चीजों में ज्यादा चीज बताना। सो हाउ इज Kotlin concise? Kotlin is concise because it will help you drastically reduce down the code. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैंने आपको यहां पर एक क्लास बना के दिखाई दी, पोजो वाली। याद है ये क्लास? याद है ना? मैंने दो वेरिएबल्स लिए, इनका गेटर लिया, सेटर लिया, कितना कोड लिखा? याद है? भूल गए? ये पोजो क्लास कॉटलिन में ऐसे बनेगी, खत्म। कैसे? तो अगर मैं ले रहा हूं तो आई टेक अ डेटा क्लास एंड दिस डेटा क्लास विल बी ऑफ एम्प्लॉय। इसकी एक वैल्यू है, राइट? There can be two things, value and method. So value, what is the name of the value? Value name is id and this is of type integer. Next value जो ली मैंने, that is name and this is of type string. खत्म, खल्लास, finish. So my whole like 20-15 lines of code which I was writing has come down to how many lines? Only one line. समझ आया सबको? गाइस अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको रियल में कोडिंग करके दिखाऊंगा Kotlin की साइट पे, और अब बताऊंगा Eclipse में कैसे यूज करना है। जस्ट बी विद मी, समझो। गेटर सेटर समझना व्हाट इज हैपनिंग। मैंने बोला था कि कंपाइलर को खुद समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बन सब कुछ रहा है, बट वो कंपाइलर खुद ब खुद हैंडल कर रहा है उसको। मैं उसको आगे बता। अच्छा एक बात बताओ संजना, इफ यू आर अवेयर अबाउट कोर जावा, तो वहां पर एक कंसेप्ट होता है। गाइस मैं आप लोगों के आंसर्स बाय नेम सॉल्व कर रहा हूं, आई होप यू गाइस डोंट माइंड। सो मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, बिकॉज यू नो लाइक, या मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय जिससे मैंने ले लिया इंट आईडी और मैंने ले लिया एक स्ट्रिंग नेम का। क्लियर है? मैं आ गया दूसरी क्लास में जहां मैंने बनाई क्लास एम्प्लॉय मेन। Guys, pardon me for this one. Okay, I won't follow this. पर एम्प्लॉय मेन में मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक ले लिया PSVM। करेक्ट है? PSVM में मैंने ले लिया एम्प्लॉय E is equal to new employee. Sanjana, a question for you and to all those who are in the batch. ये बताओ, okay, are you all aware what is this? What is this? Constructor. A question for everyone. क्या ये कंस्ट्रक्टर कहीं मैंने दिया यहां पर? बताओ, क्या मैंने यहां पे कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया? तो ये कंस्ट्रक्टर कैसे आएगा यहां पे खुद ब खुद? मींस कुछ ना किसी ने तो ऐड किया होगा ना यहां पर, नहीं तो कैसे पता एम्प्लॉय कैसे? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं से तो आता होगा। यस, नो, व्हाट हैपेंस इज जावा एड्स इट ऑटोमेटिकली। Right? By Java, I mean the compiler. In a similar way, in Kotlin, when I write data class, it means I am telling the compiler, I want a simple Pojo, don't do anything, just create the variables that I've passed and their getter and setter.
यार समझ आया दोनों में रिलेशन? संजना आपको? ओके, सो ऑल ऑफ यू, आकांक्षा, आदित्य, अक्षय, अमित, एनी, हैप्पी, इंद्रेश, ईशान, निशांत, राघव, ऋषिका, संजना. Indresh, what about you? Are you good? Raghav, Nishant. Can we see in Kotlin? Yes, yes, Raghav, that's the power. In Kotlin, I can do anything which my Java can do. अच्छा, तो निशांत, निशांत का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? वो है या नहीं है? ऋषिका का आ गया. ओके, आकांक्षा का आ गया, आदित्य का आ गया, अक्षय, अमित, ओके. तो अमित पूछ रहे हैं, बहुत अमित, योर क्वेश्चन इज वेरी करेक्ट. तो फिर जावा क्यों पढ़ रहे हैं हम? कॉटलिन पढ़नी चाहिए. हम जावा इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जावा एक बेस है. ठीक है? अगर आप, अभी मैं आपको बताऊंगा, 2 मिनट दो, ऐसा अभी एक जादू दिखाऊंगा आपको, एक ऐसी जादू की छड़ी दूंगा कि आपने जो भी जावा में लिखा एक मिनट में कॉटलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट में. ये लोग, these two are so interconnected that you can easily convert from Java to Kotlin. ठीक है? And Amit, what's important is right now the resources on Kotlin are very less. By resources, I mean everything. There's a huge demand and supply gap going on in Kotlin. So by resources, I mean if you go and if you find like tutorials on Kotlin and everything, आपको बहुत कम मटेरियल मिलेगा. करेक्ट? अभी कॉटलिन में ऊप्स के कंसेप्ट अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. दैट्स व्हाई वी प्रेफर जावा, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच चली आ रही है, कहीं ना कहीं सब लोगों ने पढ़ी है. नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा. अच्छा एक बात बताओ, चलो निशांत, आप ही के क्वेश्चन पे एक अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है. यार मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं, मतलब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें से मेरी 4 एक्टिविटी है. अच्छा, आप लोगों को पता है एक्टिविटी क्या है? पता है ना? 4 एक्टिविटी है और उन एक्टिविटी के अंदर मैंने कुछ 3 जावा क्लासेस ली. कैन आई डू लाइक दिस कि इन 7 में से मेरी 2 कॉटलिन में हो और 5 जावा में? Guys, what I'm saying is, I have made an application जिसमें मैंने 4 एक्टिविटी ली और 3 क्लासेस ली. टोटल जावा की फाइल्स कितनी हो गई? According to you, right now there should be 7 Java files. Right? So can I do like this कि 7 में से मैं 2 Kotlin में कर दूं और 5 Java में? Yes. So Amit and entire everyone in the batch, Kotlin is so flexible. 2 Kotlin में रख लो, 5 Java में, मस्त चलेगी एप्लीकेशन. Make sense? सर अब जावा में करना क्यों फिर? यार जावा में करने का रीजन ये है कि जावा के, आई टोल्ड यू यार, इट्स अबाउट रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स. अगर यार अभी मैं बात करूं, अभी इनिशियली लोगों को अभी तक पता ही नहीं कॉटलिन क्या है. You guys are the very few who are actually understanding what is Kotlin.
अगर आप अपने कॉलेजेस स्कूल्स ऑफिस में जाके पूछोगे कॉटलिन क्या है, तो आपके टीचर बोलेंगे भाई ये कौन सी बला है, ये कौन सी दवाई है. So it's the scarcity of the resources which is making it difficult to port to Kotlin. Now, the reason why we are giving you a guest lecture on Kotlin is to see, we have taught you Java and we are giving you an introduction on Kotlin. Now, once you are familiar with Java, you can easily start away with Kotlin. If you master Java, Kotlin will be like a cakewalk for you. Just few programs and you are ready to go on the whole. I'll tell you how you can on your own migrate or develop yourself into developing applications on Kotlin. Clear है? अमित, आपका जो क्वेश्चन है, आपने पूछा तो आपका ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लगा. आपने ये बोला कि 2 कॉटलिन में 5 जावा में, ये क्यों, या फिर व्हाट वाज द क्वेश्चन? बी अ बिट मोर डिस्क्रिप्टिव. सर यार मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा है जो कि जावा के पूरे कोड को कॉटलिन में कर देगा. चलेगा? मैं आपके पास शेयर कर दूंगा. गाइस जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है. ऑफिशियली सपोर्टेड है, मैं आपको बताऊंगा. आई शेयर विद यू हाउ यू कैन डू इट, डोंट वरी. अच्छा एक बात बताओ, नाउ व्हाट यू वांट, कि मैं आपको कॉटलिन में हेलो वर्ल्ड करके दिखाऊंगा, पहले कॉटलिन के बाकी फीचर्स बताऊं? फीचर्स, ओके गुड. नाउ ये आया मेरा नेक्स्ट फीचर, द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द लाइफ ऑफ अ डेवलपर, द एक्सेप्शन. नल पॉइंटर हर बंदे की लाइफ में एक ऐसा डरावना सपना है जो कभी ना कभी सच हो जाता है, और जब वो सच हो जाता है तो रातों की नींद उड़ जाती है. अच्छा, ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आप एक पॉइंट सोच रहे हो जिसपे नल पॉइंटर आ रहा है एंड यू गो टू स्लीप, तो इवन इन योर बैकड्रॉप ऑफ योर माइंड पूरी रात यू आर जस्ट ऑन दैट होल नल पॉइंटर एक्सेप्शन. यस. हैज इट हैपेंड विद यू, एनीवन? अगर ऐसा हुआ है, तो द सॉल्यूशन इज कॉटलिन. बिकॉज हम जावा में क्या करते हैं, हमने एक ले लिया स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल. ठीक है, इसको हमने यूज करा, जावा ने मार दिया np, नल पॉइंटर एक्सेप्शन. कॉटलिन इस केस में क्या करेगा, जैसे ही आप इसको बोल दोगे कि भैया ये वैल्यू ले ले नेम टाइप, जिसका टाइप स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, अगर आप प्रिंट कर दोगे इसको, तो ये कंपाइल टाइम पे आपको एरर मार देगा कि भैया दिस विल गिव यू अ नल पॉइंटर, प्लीज इग्नोर इट, प्लीज करेक्ट इट टू रन द एप्लीकेशन. क्लियर हुआ? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि आती है हमारे हम डेवलपर की लाइफ में, दैट इज सॉल्व्ड देन एंड देयर. Any null pointer which is occurring will be corrected right away at the compile time. Make sense? Now, next is interoperable. So any existing library, मतलब आपकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कोई भी एक लाइब्रेरी है जैसे javax.mail,
मतलब कोई भी लाइब्रेरी जो कि JVM पे चल रही है, that will continue to run on Kotlin as well. ठीक है? And any code which is running in Java will remain to run in Kotlin. How? Let me go to Kotlin website now. So this is the website of Kotlin, and this is the, okay, so I'll just copy it and open it in a private tab because otherwise यहाँ पर आएगा. So ये एक Kotlin की ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एप्लीकेशंस को रन करने का, एंड हेयर you will get the option to convert from Java. You will click paste your code which you want to convert. Like for example, public class employee. Public class employee int id string name. क्लियर है? अब इसमें एक मेथड ले लेते हैं. क्लियर है? अरे यार कहां चला गया? शिट, नहीं है, चलो अच्छी बात है. क्लियर है कैसे इतना? अच्छा, इस क्लास में किसी को डाउट? अब कुछ नहीं करना, इसको उठा के ऐसे कर देना है और ये आ गया मेरा पूरे का पूरा कोड. यही कह रहे थे आप लोग? आई थिंक ये निशांत और उसने पूछा था. आ गया? तो देखो अब यहां पे कितनी लाइन थी, यहां पे कितनी हो गई. बस खत्म. बड़े से बड़े कोड उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो. ठीक है? अब मैं कहना मूव अहेड. अच्छा, एनीवन हु इज फीलिंग बोर्ड और इज फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड की मुझे समझ नहीं आ रहा. आकांक्षा, आदित्य, अक्षय, अमित, एनी, हैप्पी, इंद्रेश, ईशान, निशांत, राघव, ऋषिका एंड संजना. यस. अच्छा चलो, अब लेट्स मूव ऑन फर्दर. अब अगला पॉइंट आता है कि हाउ टू टूल, मतलब क्या है? बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज द बेस्ट आईडी एवर मेड फॉर जावा टिल नाउ. अगर आप बेस्ट आईडी सर्च करोगे ना, that is right now it's IntelliJ. It's going very 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 good. The only problem is, it's paid for, it's like for students it's free, and even its initial version is free. For others it's paid, right? So that's a problem. Otherwise that's one of the best ID ever. So you have IntelliJ, and you can even use Eclipse to develop
Kotlin applications. So I'll just give you a small hands-on of how do you actually install Kotlin in Eclipse. Guys, I'm just showing it to you, just be there, understand it. So you will go to the Eclipse marketplace. So you will open Eclipse, you will go to help, and you will go to Eclipse marketplace. Anyone having any doubts still here? Here you will do nothing but type single word, which is Kotlin. So I'll go over here and I will say Kotlin, Kotlin. Finish. So this is Kotlin. You will just click on this one. Right? And there will be a button like this over here as install. Just click on install and your work will be done. Okay, do you want me to like show it to you once again? For that, I will have to delete it first and then only I will be able to install it. Or is it fine? You are able to follow? It's fine? Good, guys. So once you're done with this, once you have installed it, you will need to restart your browser. Sorry, you restart your Eclipse. Correct? Now, once you have restarted, you will go over here on the side. It will be showing something as Java. Just click on this perspective, open perspective button. Clear? Guys, I want you to keep on replying yes, clear, good, no doubts, no problem. But what you will do is you will click on Kotlin and you will say okay. So now you have shifted your perspective to the Kotlin perspective. Here you have two options. First is you will create a new Kotlin project and you will say hello world. Clear? Now initially I mentioned you in the starting itself that in case of Kotlin, I don't need a Kotlin class. I can even go ahead with a Kotlin file because class is not a mandate. I will say hello world Kotlin. Correct? Here now, I'll just write a small program to print. Clear? So to define a function, you simply need to write function, and since it's main function, you will type it as main. Then you will pass the arguments. This is an array in Kotlin of the type string. And over here, you will simply say println hello Kotlin. Correct? Now, no more semicolons needed, no more statement errors. This is your hello world in Kotlin. You will simply go over here and you will say run as
Kotlin application. And here you get hello Kotlin. So isn't it easy? Isn't it flexible? See, in Java, writing a hello world was like, there was have you ever heard कि आप लोगों ने वो सुना है egg and hen problem कि अंडा पहले आया या मुर्गी? आप लोगों ने सुनी है वो प्रॉब्लम? अब when we teach Java, we are stuck. पहले क्लास बताएं या मेन? Here, no problem. Explain the main first. Classes can come later on here. So anything which now I'm just writing a few comments for you to for your reference. So this is like this. So this means that you are writing a comment, and main is nothing but the main function from where the execution starts. Clear? Resource thing. कौन सी resource यार? Now, till now in Java, you were writing system.out.println hello world, and that now comes to the form of how you write it in Android or in Kotlin. It simply is as println Kotlin. That's it. अमित थोड़ा क्वेश्चन को डिटेल में बताओ यार. अरे यार नहीं अमित, you got my point wrong. By resources I didn't meant that resources to use. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है. By resources I meant these resources. Like for example, if I write Java examples, so you will find a million examples over here, right? If I write Kotlin, the result is very less. So resources are the resources from where you will acquire the points. That is the thing which is important. Not the resources which so you took the wrong resources actually. Clear है? अच्छा, अब there are like 10 to 12 people in the class. I'm not sure if the first virus attendance is less. No problem, I'll count it on weekend, but still, of all those who are there in class, anyone who is having even a single doubt. And don't think that, by raising a doubt, you are saying or you're proving something wrong. It's fine to raise doubts, and you should raise as many doubts as you can. Now, see guys, I'm also new to Kotlin. I'm also learning Kotlin nowadays. So next thing which will be coming, one minute.
Okay, go ahead, Amit. Now let's create. So this is done. Let's take an example of another Kotlin. Say second Kotlin example. Amit, I'll take your question. You can please continue writing your question. So I write a data class of the type employee, which has two things: the ID, which is the int, and the name, which is the string. Clear है? What I'll do is I'll create a function main. Main खुद नहीं लाएगा क्या? लाएगा ना क्यों लाएगा? It will create a function main, and here I will say value employee1 is equal to employee, and ID is 1, name is Aditya. Clear है? I will simply write print ln, and in this one I'll write employee1. That's it. Nothing else. I get the output. Now, to write this much of code in Java, you would need at least 2 classes, 6 methods, and 2 constructors. Clear है? So isn't it very much interesting and very much simple now, like how Kotlin is working? So there is nothing as such, like, okay, let me take another thing and say val I of the type int, I assign it to null, finish. It's saying this is not possible in Kotlin as you can't define anything as null. Now, when I will print I, see what happens. See, it's not giving me exception, but it's automatically typecasting it. See, so no exception is coming. No headaches. Is it clear? Okay, anyone who is having any doubts in this part now? Yes, it's more efficient, obviously. So this code is in Java. This code would mean at least 2 classes. It's memory efficient. It's efficient in every possible manner, yeah. And you don't need to worry about that. Like by writing or by. So ultimately, as I've already told you, that Java will remain there. Kotlin is just an add-on, right? So don't think that by adding Kotlin, I'm already making it complex. The functions, the APIs provided by Kotlins are a few hundred KBs, that's it. So this is the Kotlin runtime library, and this is a few hundred KBs, I think that's it. So don't worry about that. Yes, by writing this code, I'm working on. So see, all the Kotlin things are ultimately transferred as
class. So the working of the project, the working of the application will remain same. It's only the behavior which is changing, or our coding style which we are changing a bit. Guys, so is this part clear? Now, so how you learn Kotlin? Now, okay, obviously, okay, how many of you are interested in learning Kotlin? So what if I tell, like learning Kotlin can be done very easily in 2 to 3 days. Just come over here to the Kotlin website. This is the Kotlin website, and go to try Kotlin. So these all the programs which are there are actually program based on Kotlin. So like this is a program for simple hello world, correct? So you will create a program over here. You don't need a compiler. You just pass it and run it. You press run, and the output comes here. Clear? Now, when you want to read a name from the console, right? This is how you will read the name from console. So here, like say I'll pass Kotlin user one, right? So in the main, you will check the size, and so whatever, so you will pass like this. So whatever is, like the first or the zeroth argument, it will print that. So all the resources, so reading many properties. So this is an example of your for each loop. So this is in one line, right? So all of these things are resources are available. You just need to go to them. There are longer examples also. You just need to go to them, read over here, and practice whatever is being done. Guys, समझ आ रहा है? Make sense? यार ओके एक तो गाइस ओके पहले कॉटलिन की स्पेलिंग देखो इट्स के नाउ सो अमित का जो क्वेश्चन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ही है यार अमित आपने एक बार तो कॉटलिन में कन्वर्ट कर लिया कॉटलिन में कोड का यूज क्या है कि कम कोड लिखना पड़ रहा है आप तो डबल एफर्ट लगा रहे हो यार इमेजिन करो आपने एक जावा फाइल में 1000 लाइनों का कोड लिख दिया आपने उसमें एक लाइन ऐड करी तो पहले हमने हजारों को कन्वर्ट कर रखा था अब एक लाइन के लिए वापस यहां पर आओगे और कन्वर्ट करोगे पूरे पूरे 1000 लाइन को तो अल्टीमेटली आप कोड तो फालतू ही लिख रहे हो तो फायदा क्या हुआ फिर फायदा तो हमको तब है ना जब हम डायरेक्टली काम कर सकें बिना कुछ चेंज वो करे मतलब बिना कुछ ये जो हमारे फायदा कब है जब हम इस क्लास को बना सकें चीजों को कर सकें अगर मैंने कोड को छोटा ही नहीं करा बड़ा कोड लिख के छोटे में कन्वर्ट किया वो तो मेरे को फायदा नहीं देगा ना कभी भी and trust me guys there are a good number of jobs in the Kotlin available so if any one of you who is willing to like acquire some knowledge then this is a good field and it's very promising in the nature initially in the starting there were very few apps in Kotlin and with each day the number is on an ever rising figure
Clear है guys? अच्छा, anyone who is having any doubts? So these are the apps which are using Kotlin. So this is, I think, Evernote, this is Slack, Udemy, sometimes Netflix, Juno. So these are all the applications which are using. इंद्रेश, जावा सीखने में कितना टाइम लगा था? तो उसे मतलब उसी, अगर आपको जावा आ गई है, इफ यू आर अवेयर अबाउट जावा, तो यू कैन से दैट इट विल टेक यू 2 weeks. अगर अदरवाइज इट विल टेक यू अराउंड 4 to 6 weeks. Now, for your reference, so these are the books which you can read or can refer if you want to learn Kotlin, right? So tutorials to read about Kotlin are present over here. And final, to try Kotlin, this is the compiler. You can go over here and try all the programs which you can make. And don't worry, you know, over here you can even make your custom program as well. Right? Okay. Up now, I will ask anyone. Akanksha, Aditya, Akshay, Amit, Annie, Happy, Indresh, Ishan, Nishant, Raghav, Rishika, and Sanjana. How many of you are having any doubts? So are you all clear with this? So if I talk about Kotlin, guys, this was a small introduction. How many of you got a brief idea of how Kotlin should be working? So, you know, like this was what we were supposed to do in Kotlin, very basics. And I've given you the reason for using Kotlin. Obviously, Kotlin, like Java, is in itself an ocean, which you will need to like explore or acquire after this. But till now, if you have any doubts, let me know. Otherwise, we will move on to the next module, which is a kickoff of the project. So can I move ahead, guys? So before moving ahead, I would like to ask, how many of you are done with project 1? I hope all of you are done, I think, right? So now, so what is project 2 all about? So when you were designing this, good Nishant. So when you were designing this course, we could have even used JDBC or normal thing, but we thought of, introducing a flavor of a real-time application. That's why we came up with a small, introduction to Android and, giving you a hands-on of Android. Now,
in the project, in like there can be 4 projects available with us. So what is happening is, so we are having 4 projects. Guys, I'm just briefing you about the project. The detail of the assignment shall be there in your dashboard by tomorrow. So we have 4 projects available in the system. One is a medical app, medical reminder app. One is a to-do list app. And another one is a question and answer app. So there are few points which we are using in all of these applications. So concepts which we are using in all of them are intents, activity, thanks Nishan, alarm app. So we are using the concepts of activity, intent, list view, and DB, database. I know that you guys are yet to cover the SQLite database, right? That has not been covered yet. Am I correct? So now what we will do is, guys, we will provide you with the UI of the application. Now we will provide you with the UI of the application. Okay, are you guys aware like what is the UI? User interface. And how we create UI in Android? Good. And where are these XML files present? यार है तो सब कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो में एक्सेस ढूंढना होता है. कहां पर एंड्रॉइड स्टूडियो में कहां जाके ढूंढोगे? ओके, मैनिफेस्ट, ओके, SDK 999. अच्छा, okay. Yes, Nishant, that's bang on target. So your UI is present inside RES, then layout, then you have the UI XML files. Correct? Hai? Correct? Hai? So we will be sharing with you the UI of this of all these projects, right? Once you get the UI, you guys will have to map that UI with the activity, create intents to connect, correct, and write code to save the data in the SQLite database. Correct, guys? Any doubts? Now, these XMLs, these documents shall be there in your dashboard by tomorrow. So what I'm saying, guys, is we will share with you the XML. Based on the XML, you will create your activity, right? You will create your Java code to write or to save the data in DB, correct? So how we will do this is, initially, as you guys are aware about so you guys are aware about the list view, right? So once you are assigned the project,
Then based on the UI, so once you guys are assigned a project based on a sample data, based on any sample data, create a list view and start checking your application. So this project will be delivered in two phases. So one is phase one, like in the previous also we were having two phases. So one is phase one. In phase one, we will check the interconnection of the activity. What do you mean by interconnection? इंटरकनेक्शन मीन्स कि आपने एक एक्टिविटी पे एक बटन पे क्लिक करा, आप नेक्स्ट पे चले गए, आपने दूसरे पे क्लिक करा, आप थर्ड पे चले गए, आप वापस आ गए. सो ऑल दिस इज इंटरकनेक्शन एंड हियर यू कैन यूज सैंपल और डमी डेटा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटी सी ऐप लाइक टू डू का एग्जांपल दूं आपको, टू डू में क्या होगा, एक काइंड ऑफ कुछ ऐसा होगा, एक स्क्रीन होगी जिसमें कुछ आइटम्स होंगे जो मुझे करने हैं, राइट. मैं इन पे क्लिक करूंगा, मैं इन पे क्लिक करूंगा, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा. गाइस एबल टू फॉलो? मैं यहां पे आऊंगा. वंस आई एम ऑन द नेक्स्ट पेज, आई अगेन कंटिन्यू टू फर्दर to to use or to say fetch the same data. So whatever data was here, it should be shown over here as well. Guys, कितने लोग follow कर पा रहे हैं यार? Now, थोड़ा बहुत, okay, no problem यार. I'm just giving you an overview of the project. If you have doubt, you can still contact us. And moreover, what will happen is, once you get the document, things will be much clearer then, right? So now these projects will be assigned to you randomly, like each 4 or 5 students will be assigned one project and you have to do your project on your own. This project is not a group project. Make sense? Guys, clear? So once you are done with this, phase one of the application or phase one of the module, then the second phase will be to create or to merge So like now till now the data was all static. Now next phase will be when you will add the data into the DB and on the load of the application you will fetch the data from the DB. Clear? Okay, so this was guys from my side. You can check your LMS, your dashboard tomorrow for the, yes, next class you will be taught the DB from like, it will take 2 classes. So it will be there in the next class. So guys, now, how many of you enjoyed the session and how many of you felt a bit boring? How many of you felt this was useful, kuch kuch? How many of you felt like this could have been better? You can be honest, don't worry about it. Anyone who wants, okay, someone who's feeling like, this could have been a bit longer.
Okay, so guys, it's if it was useful, then it was good. Okay, sure. Yes. So guys, I'll keep it till here today. And if you have any further queries or any doubts on Kotlin or anything which you have, like once you go home and you try, you can check with me on WhatsApp, like I'm there in the group itself. And if you are more interested in Kotlin or in any of your career choices, you can ask any questions which you have over here right now also, or else you are always free to ask your question in the group. Does that make sense, guys? Sure, guys. So if that is the case, then I'll end the session now, and we will see you again in the next class on Monday. So no one is having doubts. How I'm confused. Like, why is it the case that no one is having doubts? No, 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 Nishant. Siddhant will be taking care of that thing. So, guys, if that is the case, okay. Any feedback you have for me? And oh, guys, overall, also, like I'm always there to, answer queries. If you have anything, just contact me. Even if for other classes, other topics also, you feel free to contact me. And if that is the case, then I'll end the session now, and we'll catch you all on Monday. So wishing you guys good night and happy weekend, guys. Thanks for taking out time from your schedule and attending the class. So that was all from my side. This is Aditya signing off this session. Thank you all. Thank you, guys. Good night. Good night.